हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता आप सभी लोगों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, हमारा सुहाग भाग अटल बनाए रखें। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ व्रत के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। करवा चौथ की पूजा कैसे करें, अर्घ कैसे दें, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम चौकी लगाने के लिए एक पटड़ा ले लेंगे और इस तरह से एक आसन ले लेंगे बिछाने के लिए। और आप चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। इस तरह का आपको कोई पोस्टर या कैलेंडर ले लेना है करवा चौथ माता का। और या आप चाहें तो इस तरह से गेरू से बनाई जाती है दीवार पे, आप वो भी बना सकते हैं, पेपर पे बना के चिपका सकते हैं। पूजन के लिए हमें करवा चाहिए होता है, तो देखिए आप इस तरह का ले सकते हैं, मिट्टी का जो आता है। चाहे तो आप सजा हुआ ले लें, चाहे तो आप जो प्लेन आते हैं वो ले सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आप ढक्कन जरूर लें। इसे ढकने के लिए इसे उगाड़ा नहीं जाता, इसे ढक के ही अर्घ दिया जाता है। तो या तो आप दिया ले लें बड़ा सा, या फिर जो प्लेट आती है ना मिट्टी की वो ले लें, या फिर आप अपने घर की कोई कटोरी वगैरह भी ढक सकते हैं। अगर आप मिट्टी का नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह का कोई धातु का भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरा भी ये शादी का ही है, तांबे का था, पर अभी 2-3 साल से मैंने इसे इस तरह पेंट कर रखा है। तो आप चाहें तो इस तरह से पेंट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है पेंट करना। चैनल पे इसकी भी वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह का ले सकते हैं। इसे सागर बोलते हैं, जिसमें आगे नली सी निकली होती है ना, इसे सागर बोलते हैं। पर ढकना इसे भी आपको, तो आप चाहे तो ये सागर ले लें, चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। लेकिन आपको करवा ही लेना है, मटकी नहीं लेनी। करवे में हमेशा छेक होता है, वो लेना है, मटकी में छेक नहीं होता। तो आप देख के लीजिएगा कि करवा ही लें। और अगर आपके पोस्टर में गणपति भगवान ना हो तो गणपति भगवान भी ले लें, या अगर आप मांड रहे हैं छापा तो भी आप गणपति अलग से बिठा लें। चंद्रमा पूजन के लिए इस तरह की छलनी चाहिए होती है हमें, तो ये छलनी ले लें आप। और कुछ जगह पे छलनी के बिना पूजा की जाती है, तो आप छलनी को स्किप भी कर सकते हैं। पूजन के लिए हमें अनाज चाहिए होता है कोई, तो मैं यहाँ पे गेहूं ले रही हूँ। आप चाहें तो गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। और अगर गेहूं और बाजरा नहीं है आपके पास, क्योंकि आजकल लोग नहीं रखते हैं घर पे अनाज, तो उस जगह पे आप चावल भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिएंगे पताशे, पताशे या बताशे भी बोलते हैं। तो हम इनसे बायना भी निकालते हैं, तो आप उसी हिसाब से ले लीजिएगा। तो हो सके तो आप पताशे लीजिएगा, लेकिन कई बार जो है ना आसपास नहीं मिलते हैं या नहीं होते हैं, तो उस केस में आप जो है गुड़ भी ले सकते हैं। और साथ ही में हम यहाँ पे ये ले लेंगे कलावा या मोली। तिलक करने के लिए हमें यहाँ पे कुमकुम या रोली चाहिएगी, तो आप वो ले लीजिएगा। साथ ही में चावल भी चाहिएंगे, तो चावल ले लिए हैं मैंने। भोग लगाने के लिए आप कोई मिठाई ले सकते हैं, लड्डू बर्फी वगैरह, या फिर अगर आपने घर पे हलवा या खीर बनाई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। कलश स्थापना के लिए हमें नारियल चाहिएगा। नारियल, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, इन सभी चीज़ों से हम कलश स्थापना करेंगे। और अगर आप बिना कलश स्थापना के पूजा करते हैं तो आप नारियल और ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं। साथ ही में हमें दिया चाहिएगा, तो यहाँ पे मैंने एक दिया ले लिया है, जोत ले ली है। साथ ही में हमें चाहिएगा इस तरह का करवा। तो ये खांड का होता है, शक्कर या खांड का भी बोल सकते हैं आप, उसका होता है, ये मीठा करवा होता है। तो ये हमें ज़रूर लेना है। मिट्टी का और तांबे का अलग होता है, उसके अलावा ये वाला करवा ज़रूर लेना होता है। और इस करवे में कई लोग चीनी भरते हैं, कुछ लोग अनाज भरते हैं, कुछ लोग खील भरते हैं। तो आपके यहाँ जो भी भरते हो वो भर लीजिएगा। और साथ में ऊपर ना ढक्कन के लिए यहाँ पे पताशा रखा जाता है, तो वो रख लीजिएगा। पूजन के लिए फूल माला, फूल ले लीजिएगा। और साथ ही में देखिए यहाँ मैंने ले ली है ये टीका और नथ। टीका और नथ हमारे ना सुहाग की निशानी होती है, और करवा चौथ व्रत सबसे बड़ा सुहाग का व्रत माना जाता है। इसीलिए आप करवा चौथ वाले व्रत के दिन अपना मांग का टीका और नथ ज़रूर से पहने। सोने का अगर आपका है, गोल्ड का है, शादी का, तो ज़रूर से लगाएं। अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। कई बार हम ना जो है आलकस कर देते हैं कि कबर्ड वगैरह में से निकालेंगे, सेफ में से निकालना पड़ेगा, छोड़ो। पर ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से पहनिएगा। हो सके पूरे 16 श्रृंगार करके ही आप करवा चौथ का पूजन कीजिएगा। साथ ही में देखिए माता रानी के लिए हमने चुन्नी ले ली है। और बायने के लिए आप साड़ी ले लीजिएगा। और अगर आपकी सासू माँ सूट पहनती है तो आप सूट ले सकते हैं, या जिनको भी आप बायना निकाल के देते हैं वो सूट पहनते हैं तो आप उनके लिए सूट रख दीजिएगा। सूट या साड़ी आप कुछ भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो पूरी 5 चीज़ें भी ले सकते हैं, यानी कि आप इसमें ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह सब चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो आप जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। और उसके ऊपर रखने के लिए हमें कुछ सुहाग का सामान चाहिए होगा।
तो आप चाहें तो पूरी 16 सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं, किट बना के दे सकते हैं। जैसा भी जिसको आप दान कर रहे हैं वो यूज़ करते हो उसी हिसाब से आप सामान दे दीजिएगा। आप चाहें तो चुटकी पंजेब भी दे सकते हैं। और सुहाग का सामान जब आप रखेंगे तो आप 2-4 चीज़ें फालतू ही रखिएगा। जैसे चूड़ी आप 2 जगह रख लें, सिंदूरदानी या बिंदी के पत्ते एक्स्ट्रा रख लें। तो पहले आप पूजन में चढ़ा दीजिएगा माता रानी को, और उसके बाद माता रानी का झूठा उनका आशीर्वाद स्वरूप आप अपने लिए रख लीजिएगा, जिसे आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप 2-4 चीज़ें फालतू रखिएगा, कुछ तो आप मिनस के दे देंगे और कुछ आप अपने लिए रखेंगे। तो यहाँ हमने ये सुहाग का सामान भी ले लिया है। इसी के साथ साथ अगर आप सासू माँ को या जिन्हें भी बायना निकाल के देना चाहते हैं उन्हें आप मिठाई या फ्रूट वगैरह देते हैं तो वो रख लीजिएगा आप। साथ ही में देखिए हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे। अगर आपको बाहर से कोई कहानी सुनाने आता है, मिश्रायन वगैरह, तो दक्षिणा आप 2 जगह रखिएगा। एक तो आप मिश्रायन को दे देंगे कहानी सुन के, और एक आप अपने बायने पे रखेंगे। और अगर आपकी सासू माँ ही आपको कहानी सुनाती हैं या जिन्हें आप बायना देंगे वही आपको कहानी सुनाते हैं तो एक ही जगह रखिएगा। साथ ही में हमें 1 लोटा जल चाहिएगा कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। और जब आप पूजा करेंगे तो उस समय पर या तो आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़िएगा, या फिर देखिए हमारे यहाँ पे ये चलता है पीलिया। हमारे यहाँ जब तक बच्चे नहीं होते तब तक शादी की चुन्नी ओढ़ते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हर तीज त्योहार पे ये पीलिया ओढ़ा जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे पीलिया ओढ़ते हैं तो आप पीलिया ले लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शादी की चुन्नी ले लीजिएगा। या फिर कई लोग जो है अपनी शादी का जो जोड़ा होता है ना वो भी पहन के पूजन करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए ये वो सामग्री थी जो हमें करवा चौथ पूजन के समय पर लगेगी। और अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आप नारियल कलश वगैरह स्किप कर दीजिएगा, बाकी सामग्री यही रहती है। और पूजा कैसे करनी है, बायना कैसे निकालना है, चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, सूर्य को अर्घ कैसे देना है, और अर्घ देते समय क्या बोला जाता है, सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय ज़रूर से लिखें। चौथ माता की जय। जय सिया राम। राधे राधे।